आप इसी में जानना चाहेंगे जो राज्यसभा के लिए सूची आई है उसमें सबसे ऊपर आपका ही नाम है, आपको फिर से राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि विपक्ष जो है वो ये कहता है बार बार कि बीजेपी अपने सहयोगी दल को जो है खत्म करने में लगी रहती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने सहयोगी दलों को खत्म करती है, ऐसे आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। मैं जिस सरकार में हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से हूँ, मैं बीजेपी के साथ और मेरा अलायंस है और एनडीए में अनेक पार्टियां हैं। तो मैंने तो पार्टी मेरी 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि और मेरी पार्टी 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज पार्टी है और 2 राज्यों में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है। तो मेरी पार्टी 5वीं नेशनल पार्टी के रूप में मतलब उभरेगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी किसी पार्टी को खत्म कर दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने और हमारे नितिन नवीन जी ने जो अभी नए अध्यक्ष बनाए हैं, और उसमें देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा रोल है कि मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा प्रयत्न किया था और इसीलिए मुझे राज्यसभा मिली है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मेरा नॉमिनेशन करने वाला हूँ। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं तुम्हारा बीजेपी की लिस्ट में नाम है, तो बीजेपी की लिस्ट मतलब मैं उनकी मित्र पार्टी के रूप में मैं हूँ और उनके एमएलए के सपोर्ट से मैं चुनकर आने वाला हूँ। इसीलिए मतलब मैं कोई बीजेपी की टिकट पर खड़ा नहीं रहने वाला हूँ। मेरे पार्टी के आरपीआई के एबी फॉर्म पर मैं लड़ने वाला हूँ और इसके पहले 2 बार भी मैं आरपीआई के टिकट पर मैं चुनकर आया हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दे दिया है और मैं मेरे काम में बहुत ही अच्छा तेजी से काम आगे करता रहूंगा। सर हिंदी में कविता बोली सर। अरुण ये ना तो मतलब पूरे 2014 से मेरी गाड़ी पूरे देश भर में चली है। 14 सालों में मेरी गाड़ी पूरे देश भर में चली है, इसलिए मुझे राज्यसभा मिली है।